हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्नों को मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं। इसमें जीके और हिंदी है क्योंकि कांस्टेबल का परीक्षा अभी जल्द ही शुरू होने वाला है, तो मैं आप लोग के सामने सिर्फ जीके और हिंदी लेके आया हूं क्योंकि इससे आप लोग का जल्दी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के बुनियादी शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1972 में। कब लागू हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1950, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? मिनी माटा रोग डैश से होने वाले जल प्रदूषण के कारण होता है। तो क्या होता है? पारा के कारण। किसके कारण? पारा के कारण। अगर किसी जल में पारा की मात्रा अधिक है तो उससे कौन सा रोग हो जाएगा? मिनी माता रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो का स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये क्वेश्चन सबको पता होगा, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पुतनिक क्या है? स्पुतनिक नामक पहला कृत्रिम उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोवियत संघ द्वारा। तो स्पुतनिक किसके द्वारा बनाया गया था? तो सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ये रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब डूरेंट रेखा। क्या हो जाएगा? डूरेंट रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपन्यास द मूर्स लाइट साइड, फिर से पढ़ते हैं। उपन्यास द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सलमान रुश्दी या रश्दी, सलमान रश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उकाई बांध किस नदी के पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी के पास। उकाई बांध कहाँ स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है उकाई बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमिस उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लद्दाख में। कौन से? लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 25 जनवरी को। क्या हो जाएगा? 25 जनवरी। मैं आप लोग के सामने एमसीक्यू में भी ला सकता था, पर ये क्विक रिवीजन है, तो आप जितना जल्दी हो इसको 2x पे या फिर 1.5x पर भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में स्कीइंग और पर्वतारोहणी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुलमर्ग में। कहाँ स्थित है? गुलमर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका क्या हो जाएगा? आनंद मोहन बोस। क्या किसने स्थापना की थी इंडियन एसोसिएशन की? आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया है, तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तरी भारतीय राज्यों में खरीफ ऋतु में कौन सा फसल समूह संबंधित है? तो पेपर में सफल फसलों के नाम दिए गए थे। गेहूँ था, मक्का, ऐसी मिक्स करके था, तो उसमें सही जवाब क्या था? चावल, मक्का, बजरा। ये सब कौन सी फसल है? ऋतु फसल, खरीफ फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ डैश के घर के रूप में जाना जाता है? तो दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान किसका घर के रूप में जाना जाता है? तो हंगुल, हंगुल कश्मीरी स्टेट है। दाची गामा जो है यहाँ पर अधिकतम हंगुल पाया जाता है, जिसके कारण दाची गामा को हंगुल का घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है? देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन दिया था देश और राजधानी का, उसमें से ये सही जवाब है। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई कौन जारी करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ। उपभोक्ता सूचकांक मूल्य सूचकांक सीपीआई कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में 2011 की कितनी बड़ी स्टेज बनी थी? भारत में 2011 की कितनी, सॉरी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में 2011 की जनगणना में कितने बड़ी स्टेज बनी थी, मतलब कि कितने चरणों में हुई थी? तो कितने चरणों में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब 2। कितने चरणों में है? 2 में है। ये सही से प्रिंट नहीं हो पाया है, जिसके कारण गलत लिखा हुआ है। क्या है? फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ मैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये? भारत में 2011 की
की जनगणना, क्या जनगणना कितने बड़े स्टेज में, कितने चरणों में बनी थी, तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे सही से लिखा है, यह 2 चरणों में आयोजित थी। क्या थी? 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहले चरण में मकानों की सूची बनी थी और दूसरे में आवासों की जनगणना, मतलब कि कितने उसमें रहते हैं लोग, उनकी जनगणना की गई थी। 2 चरणों में 2011 की जनगणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो वर्ण परिचय नामक पुस्तक किसने लिखा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने लिखा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये है 20 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के संसदीय स्वरूप को डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा? वेस्टमिंस्टर के रूप में भी जाना जाता है। क्या हो जाएगा? मिंस्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का पूरा नाम क्या है? मतलब कि इंग्लिश में लिखा है, सेबी का पूरा नाम क्या है? भारतीय प्रतिभूति एंड विनियम बोर्ड है। क्या हो जाएगा? भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये उत्तर प्रदेश है क्या प्राचीनतम विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्य संग्रहालय लखनऊ। लखनऊ में जो राज्य संग्रहालय है वो सबसे अधिक प्राचीनतम और विशालतम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्पैम क्या है? स्पैम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी ए बी दोनों। अवांछित संदेश, जो मतलब कि जो जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है वो भी इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है, तो वो भी स्पैम है। मैसेज आप लोग जीमेल चलाते होंगे तो उसमें भी एक स्पैम करके फाइल बनी होती है, जो मैसेज आपको ज़रूरत लायक नहीं है वो भी आ जाती है, मैसेज उसमें दिखाता है। ठीक है, और मेल बॉक्स सेवाएं में बाधा, जो मेल बॉक्स होती हैं वो पहले ही छाड़ देता है कि कौन सा स्पैम है, मतलब कि कौन सा हम लोग के लिए अनयूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो सही, इसका सही क्या हो जाएगा? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो सब जानते हैं किसको? कोसी को। किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है बिहार की शोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति कहाँ हुई है? बिहार में। मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति कहाँ हुई है? बिहार में। और चिकनकारी कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन फ़ोन नंबर क्या है? ये तो सब जगह का है, आपातकालीन नंबर 108। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुसेना में वायु मार्शल के समक्ष सैन्य पद आर्मी में कौन, मतलब कि सैन्य में कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल होता है। वायुसेना में वायु मार्शल होता है, वही सेना मतलब कि आर्मी में कौन होता है? लेफ्टिनेंट जनरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो लवणी नृत्य है। कौन सी है? लवणी नृत्य में महाराष्ट्र की महिलाएं इसमें नृत्य करती हैं, डांस करती हैं, त्यौहार एक तरीके का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वह संगीतकार जिसका एल्बम लैंड ऑफ गोल्ड शीर्षक से है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुष्का शंकर का। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? अनुष्का शंकर का एल्बम जो है लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में मतदाता की आयु घटकर 18 वर्ष कर दी गई, कब और किस अधिनियम द्वारा? तो 1986 में, और 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। ठीक है, 18 पहले 21 वर्ष की थी मतदाता सूची में, नाम आएगा 21 वर्ष पर, अब 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के सबसे युवा गणितज्ञ का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समीक्षा सक्षम ठाकुर ने। किसने जीता? सक्षम ठाकुर ने। भारत का सबसे युवा गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन कौन है? सक्षम ठाकुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो उत्तराखंड। पहला राज्य कौन था, मतलब कि उसके बाद अब दूसरा भी हो गया, गुजरात भी हो गया। सबसे पहले तो गोवा में चल ही रहा था यूसीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईएसएस का दौरा करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, जो अंतरिक्ष में जाकर स्टेशनों पर बैठा था? आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्टेशन, स्पेस स्टेशन। तो कौन है? शुभांशु शुक्ला। कौन है? शुभांशु शुक्ला है। ठीक है, किससे गया था? एक्समोम 4 मिशन के लिए प्रमुख उम्मीदवार के रूप में चयनित किया गया था, एक्सोम 4 द्वारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन परिवहन पंप विकसित करने वाली पहली भारतीय इस्पात कंपनी कौन है? तो ये कौन हो जाएगी? जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड। ये भारतीय इस्पात कंपनी है जिसने हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भूकंप प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए शुरू किया गया अभियान कौन सा था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? करुणा अभियान चलाया गया था। ठीक है, तो म्यांमार में जो भूकंप आया था उसके लिए करुणा अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इस मधुबी बुरी बुच। ये पहले का सेट में जैसे था वैसे का आंसर है। सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 47वें राष्ट्रीय युवा बालिका हैंडबॉल चैंपियन विजेता कौन है? 47वें राष्ट्रीय युवा बालिका हैंडबॉल चैंपियन की विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हरियाणा। कौन? हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारतीय बैंक संघ यानी IBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? MV राव। ठीक है, कौन है? MV राव। इससे पहले कौन थे? अजय कुमार श्रीवास्तव है जो इससे पहले थे, MV राव से पहले थे। चलते हैं अब हिंदी के प्रश्नों की तरफ। हिंदी में प्रश्न कौन कौन से हैं? बिनु पद चले सुने बिनु काना, ये एक चौपाई है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार। बिना कारण के होने वाली क्रिया में विभावना अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ था उसमें कौन सा हो जाएगा? कुलकंसा। कुलकंसा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किरण का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो रश्मि हो जाता है। किरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रश्मि। नेक्स्ट क्वेश्चन की रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संस्कृत के 4 अध्याय। इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि 4 अध्याय लिखने में कितने दिन लग गए, इससे याद कर सकते हैं। रामधारी दिनकर की किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो संस्कृति के 4 अध्याय। इसको याद करने का तरीका है कि संस्कृत के 4 अध्याय लिखने में कितने दिन लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो कौन हो जाएंगे? सूरदास। कौन हो जाएंगे? सूरदास अष्टछाप के कवि नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अध्यक्ष और अधिष्ठान तक में उपसर्ग कौन सा है? ये क्या है? उपसर्ग इसमें बताना है। उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग पहले रहता है, पता है पीछे रहता है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अधि। अधि अक्ष। अधि प्लस स्थान, अधिष्ठान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यश प्राप्त। यश प्राप्त का समास विग्रह कीजिए, तो इसका सही विग्रह क्या हो जाएगा? यश को प्राप्त। क्या हो जाएगा? यश को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जन्म मरण शब्द निम्न में से कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? जन्म मरण में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्थावर का विलोम शब्द जंगम। क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परिकीय। परिकीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वकीय। क्या हो जाएगा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कहता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन? यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर कौन सा वाचक है? कौन सा विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इसी में पूछ देता बहुत क्या है, तो क्या हो जाता? प्रविशेषण। क्या हो जाता? प्रविशेषण हो जाता, क्योंकि विशेषण की विशेषता बता रहा है तो प्रविशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, तो इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो क्या हो जाएगा? और परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जिसके साथ यूनिट लगे। हम लोग ने साइंस में पढ़ा होगा यूनिट, जैसे 4 लीटर हो गया, और ग्राम हो गया, केजी हो गया, ये सब जिसके साथ यूनिट लगे, मतलब कि मीटर हो गया, और भी यूनिट जो लगती हैं वो सारी लगे, तो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी किसी और वस्तु को पाना हो तो वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा? किसी वस्तु को पाने की इच्छा हो तो क्या हो जाएगा? पिपासु। पाना हो या पाने की इच्छा हो, बात एक ही है। क्या हो जाएगा? पिपासु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योगी महाराज की मृत्यु हो गई, तो इसमें मृत्यु का भाग, मतलब कि मृत्यु को जीत लिया गया हो के लिए क्या, के लिए एक शब्द क्या होगा? ये क्वेश्चन में मतलब कि ये ऐसे ही हम लोग को भुलवाने के लिए दिया होता है, पर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। मृत्यु को जीत लिया गया हो जिसने, तो क्या कहलाएगा? मृत्युंजय। क्या कहलाएगा? मृत्युंजय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों को संगत योग में ढूंढें, तो क्या आ जाएगा? पलंग का पर्यंक हो जाएगा। आप लोग कमेंट में मेरे को भेजें, कमेंट में लिखें कि तद्भव इसका क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं? घोड़ा का क्या हो जाएगा? तत्सम। और घोड़ा का क्या हो जाएगा? और ये तो पलंग का दिया ही है। कपड़ा का क्या हो जाएगा? और चारपाई का क्या हो जाएगा? और क्या होता है? आप कमेंट में भेजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो ये तो सबको पता है कितनी है, 11 होती हैं। और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? कुल व्यंजनों की संख्या 52। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कितनी है? 25 है। अंतःस्थायी व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतःस्थायी व्यंजनों की संख्या 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किलक अरे ना नेह न्युहारे। किलक अरे ना नेह न्युहारे, इन दांतों पर मोती विरु, इन हकीकत में इसमें रस कौन सा है? ठीक है, किलक किलक अरे ना नेहु निपारे, तो ये कौन सा वतस रस है? वतस्ल रस है, क्योंकि बच्चे की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लज्जा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है लज्जा। ठीक है, लज्जा हो जाएगा। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? दिग्दर्शन का संधि विच्छेद दिक प्लस दर्शन। क्या हो जाएगा? दिक प्लस दर्शन। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिक प्लस दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा डैश हाइफन
हाइफन यानी निर्देशक चिन्ह होता है तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी ख डैश इसकी तरह बनाते हैं डैश। जैसे हम लोग क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह कहलाता है, इसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं, इसको अल्पविराम, ये अर्धविराम, ये पूर्ण विराम होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो बहुवचन में क्या क्या आ जाता है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्न में कौन सा शब्द बहुवचन है? तो इसका क्या आ जाएगा, प्राण। बहुवचन में 4 से 5 वर्ड ही होते हैं बहुवचन, जैसे नाक हो गया, आंसू हो गया, दर्शक दर्शन हो गया, तो ये सब क्या है, बहुवचन है। ठीक है, क्या है पॉइंट में, हिंदी में प्राण को हमेशा बहुवचन ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी में हम चलते रहेंगे के लिए सही वर्तनी वाले वाक्य का चयन करें। गर्मी में तो ये गलत लिखा हुआ है ना, तो इसका सही में क्या हो जाएगा, सही इसका गर्मी में हम जानते हैं, गर्मी में हम जानते हैं, गर्मी और जाएंगे का सही उपयोग नहीं हुआ है यहाँ पर। चलते रहेंगे तो ये इसका गर्मी में हम जानते हैं, जाएंगे मतलब कि, ठीक है, जानते की जगह क्या हो जाएगा, जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो सकर्मक क्रिया क्या है, रमेश ने खिलौने की दुकान से खरीदा। तो क्रिया क्या है, खरीदा। यहाँ पे खरीदा नहीं लिखा है, दुकान, खिलौने की दुकान से खिलौना खरीदा या फिर खरीदा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिया खरीदा है, सीधा उद्देश्य किस पे आ रहा है, खिलौने पर। यहाँ पे खिलौना टाइप नहीं हो पाया, जिसके कारण ये सेंटेंस पूरा नहीं बन पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमालय पर्वत से गंगा गंगा निकलती है, तो में कौन सा केस मतलब कारक है? तो इसका क्या कौन सा कारक हो जाएगा, अप्रदान कारक। अप्रदान कारक क्या कहलाता है, किसी चीज़ से अलग होना। तो यहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत से गंगा निकलती है, तो उससे अलग हो रही है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यह काम मैं अब कर लूँगा। तो इसमें कौन सा हो जाता है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यह काम मैं आप कर लूँगा, अपने आप मतलब कि मैं आप शब्द में क्या है, नीचवाचक। जहाँ पे भी आप या अपने आप लग जाए तो उसे नीचवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए दोहे में छंद पहचानिए। तो दोहा दिया होता है, वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया है, जिसके कारण तो क्या हो जाएगा, रोला था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुअर्थी शब्द है? तो क्या हो जाता है, अंक। अंक के बहुअर्थी शब्द कहलाते हैं। अंक का दांत भी हो जाता है, अंक मतलब कि कितने अंक आए, मार्क्स टाइप का, वो हो जाएगा अंक, मतलब लगाना, अंकना। ठीक है, चिन्ह देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होता है, संख्या, चिन्ह, गोदना, ये सब होता है अंक का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा वाक्य सरल वर्तमान काल वर्तमान में है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, गायक गीत गाता है। ये क्या है, सरल वर्तमान काल में है। ठीक है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जिनका मतलब कि श्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है, हिंदी के जिन वर्णों के उच्चारण करते समय श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा, अघोष। क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं वहाँ होकर आया हूँ, क्या हो जाएगा, मैं वहाँ होकर आया हूँ में अवयवीय क्या है? तो क्या हो जाएगा, वहाँ। वहाँ यहाँ पर अवयवीय है, दो शब्दों को जोड़ता है, मैं तो रह गया मैं, और वहाँ होकर आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, मक्खनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो क्या हो जाएगा, हिमतरंगिणी के लिए, क्योंकि यही सबसे पहले मक्खनलाल चतुर्वेदी को ही सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आप लोग की ये क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक हिंद।